सबसे पहला है सेंट्रल मेटल एटम, CMA। CMA बेसिकली वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। CMA वो होते हैं जो क्या करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। बेसिकली दे आर लुईस एसिड। CMA जो होता है ये क्या होता है, लुईस एसिड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कहाँ से, फ्रॉम द लिगेंड, फ्रॉम द लिगेंड। इसी को कहते हैं हम लोग CMA, सेंट्रल मेटल एटम। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास क्या क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वही वन एंड ओनली हम कह सकते हैं जो एकदम सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो सभी प्रकार के डी ऑर्बिटल हो जाएंगे। 3D अच्छा होगा कि 4D अच्छा होगा कि 5D अच्छा होगा, हाँ 4D अच्छा होगा, 5D अच्छा होगा, 3D अच्छा होगा, कि सब अच्छा है, तीनों एक बराबर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कौन बेहतर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, 3D अच्छा है कि 4D अच्छा है कि 5D अच्छा है? 5D, क्योंकि नंबर वैल्यू ज़्यादा है। 4D सर दोनों का एवरेज। 3D सर आप पहले बोले हैं, नहीं सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर आफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी क्या है, कम। तो एनर्जी कम किस में है, 3D में है कि 4D में है कि 5D में है? 3D में है। तो कौन बेहतर एक्सेप्टर होगा, 3D। तुम एक बार सोचो भी तो, हम क्या कह रहे हैं कि ये Z इफेक्टिव है, ये 3D है, ये 4D है, और ये क्या है 5D। तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो कहाँ आना चाहेगा, ये पॉजिटिव के एकदम नियर बाई। तो बेहतर कौन होगा, 3D, फिर 4D, फिर 5D। बात समझ में आ रहा? तो CMA का क्या क्वालिटी होगा, CMA हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ N+L विल बी बेटर, है ना, बेटर क्वालिटी का वो होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोअर दी वैल्यू ऑफ N+L बेटर विल बी CMA। इसलिए देखो, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होगे तो तुम देखे होगे मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके होते हैं, आयरन का, कोबाल्ट का, क्रोमियम का, जिंक का, Ni का, इन्हीं सब का होता है, क्योंकि ये सब 3D में होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन बेटर CMA होगा, बताओ, 3D, 4D, 5D, यही होगा। तो हम लोग कहते हैं CMA having vacant orbital of हाई एनर्जी लेवल की लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। CMA की क्वालिटी है CMA हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी, जिसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको हम कहेंगे कि बेहतर CMA है। और इसीलिए कह भी रहे हैं कि 3D विल बी बेटर देन 4D और ये 5D। समझे इसको? क्वालिटी ऑफ CMA विल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, क्या होगा, चार्ज। सोच के बताओ तो, सही लिख रहे गलत लिख दिए। एक CMA है +2 पर, एक है +3 पर, कौन बढ़िया CMA होगा, +3 वाला बढ़िया CMA होगा कि +2 वाला होगा? देखो क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ आना है,
इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ आना है तो कहाँ पर आएगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं बात को? तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना बेहतर क्वालिटी का क्या हो जाएगा, CMA होगा। समझे इसको? तो दैट इज क्वालिटी ऑफ CMA विल डिपेंड अपॉन देयर चार्ज। हाइयर द चार्ज बेटर विल बी द CMA। यहाँ बात समझ में आ रहा है? तो CMA क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर है। ड्यू टू दैट रीजन है ना, जो मैक्सिमम जो CMA होते हैं वो कहाँ से होते हैं बताओ, d ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम कहाँ से होते हैं, d ऑर्बिटल्स के होते हैं या d ब्लॉक एलिमेंट से होते हैं। फ्यू आर फ्रॉम s ब्लॉक ऑल्सो। हमको मन हुआ तो लिख दिए, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर बोल देगा कि s ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं तो गलत बात है। समझे बात को? कुछ कंपाउंड ये लोग भी करते हैं लेकिन कुछ के नहीं के बराबर है। कुछ करने का मतलब है ये नहीं के बराबर है। तो दैट इज अ फ्यू आर फ्रॉम s ब्लॉक ऑल्सो। मेनली कहाँ से होते हैं, d ब्लॉक से। क्यों होते हैं d ब्लॉक्स में, तो d ब्लॉक में वैकेंट ऑर्बिटल उनको मिलता है, d ब्लॉक में उनको चार्ज ज़्यादा मिलता है, साइज स्मॉल होते हैं। साइज भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होते हैं। z इफेक्टिव भी एक पैरामीटर है, क्योंकि इधर से उधर जाएंगे तो z इफेक्टिव बढ़ेगा। CMA का क्वालिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइज। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जितना छोटा साइज का होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर CMA होगा, उतना जल्दी उस पर वो क्या आएगा, आकर के अटैक करेगा, उतना जल्दी वो आकर के उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना लिगेंड उस पर आकर के करेगा। चार्ज का मतलब पॉजिटिव। CMA के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर है कि CMA सर पॉजिटिव होगा कि न्यूट्रल होगा कि निगेटिव होगा, तीनों हो सकता है। गलतफहमी नहीं रखोगे कि सिर्फ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वाला बढ़िया होता है, पॉजिटिव वाला बढ़िया होता है। न्यूट्रल और निगेटिव वाले भी होते हैं, निगेटिव वाले भी होते हैं, ऐसा गलतफहमी नहीं पालोगे। जैसे MnCO5 ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और CO न्यूट्रल है, तो Mn के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -1। कैसा चार्ज होगा, -1। तो ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड्स में, निगेटिव वाला। तो हम, मेरा कहने का मतलब है CMA जो पॉजिटिव वाला होगा वो बेहतर होगा, बट जीरो वाला भी को भी क्या कहेंगे, CMA कहेंगे, और निगेटिव वाला भी CMA होगा। तो ये जो कंसेप्ट कह रहे हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है, यस और नो? क्वेश्चन लिखो तो। इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है? Which of the following quality, which of the following property, which of the following property, following property is not a quality for a better CMA, not a quality for a better CMA। कौन कौन नहीं होगा? पहला देखो, स्मॉल साइज। सेकेंड नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। थर्ड वन, हाई चार्ज, एंड द फोर्थ वन, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी। बताओ क्या है आंसर तुम्हारा? स्मॉल साइज का एक बढ़िया क्वालिटी के लिए है, ठीक है। हाई चार्ज होना ये सही बात है,
अगर मान लो +3 है तो बेटर होगा +2 से, +2 बेटर होगा +1 से। वैकेंट ऑर्बिटल ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम यही चीज़ अगर हम पूछते बिना पढ़ाए हुए तो इसमें बहुत सारे बच्चों का होता है। ये CMA का कोई क्वालिटी नहीं है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है? वेरिएबल का मतलब ये जरूरी नहीं कि भाई +2 करा, +3 करा, +4 करा, +5, तो सर MN जो है सबसे बढ़िया CMA होगा। सबसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन सो करता है? MN +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक। तो इसका ये मतलब नहीं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बात समझे यहाँ पर? तो ये उसका क्वालिटी नहीं है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। ये PYQ का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन देखो पूरा ऑर्डर वाइज हमको याद है। समझे कि नहीं इस बात को? तो ये उसका क्वालिटी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है बट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर उसका कोई क्वालिटी नहीं है।